फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड। आज हम देखेंगे यूज ऑफ ओवर। ठीक है, तो सबसे पहले रूल नंबर 1 देखते हैं। जैसे मान लो कोई एक लेवल है, कोई एक चीज है, अब वो चीज उससे ठीक छू भी रही है और नहीं भी छू रही है, यानी छू भी रही है और नहीं भी छू रही है, तो उन दोनों जगहों पर हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे देखो, ओवर मीन्स समथिंग दैट इज टचिंग, छू भी रही है, अनटचिंग, नहीं भी छू रही है। क्या ऊपर की ओर भी होनी चाहिए वो। अगर कोई किसी चीज के ऊपर भी है या छू रही है तो भी, नहीं छू रही है तो भी, तो वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं। कैसे? प्लीज पुअर सीड्स ओवर द टेबल, यानी कि मेज के ऊपर बीजों को पुअर कर दो या उड़ेल दो, ठीक है, या छितरा दो। ठीक है बच्चों, तो छू लेगी। तो बच्चों यहाँ पर हम किसका यूज कर दिए हैं? ओवर का। आगे देखेंगे, द क्लाउड्स आर ओवर माई हेड, बादल मेरे सिर के ऊपर हैं। तो यहाँ पर देखो, क्या बादल छू रहे हैं? नहीं, लेकिन फिर भी देखो बच्चों यहाँ पर ओवर का यूज हुआ। यानी कि जब कोई चीज किसी चीज के ठीक ऊपर हो, चाहे छू रही है तो, नहीं छू रही है तो, ठीक है, दोनों जगहों पर ओवर का यूज होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट रूल है ओवर मीन्स ऑल ओवर, यानी कि संपूर्ण, ठीक है, पूरा, होल, संपूर्ण या होल, ठीक है, वो है। जैसे हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया, हिंदी पूरे भारत देश में बोली जाती है। ही हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में उसके क्या है? दोस्त हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ ओवर मतलब क्या बच्चों? ऑल ओवर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऑल ओवर की जगह पर आप ओवर का यूज भी कर सकते हैं, या यहाँ पर बच्चों ओवर की जगह पर बच्चों, ऑल ओवर की जगह पर बच्चों ओवर भी लिखा जा सकता है ऐसे। आगे देखेंगे बच्चों, रूल नंबर 3 क्या कहता है? ओवर मीन्स मोर देन, मोर देन मतलब से ज्यादा। टू फिनिश, यानी कि कोई चीज खत्म हो गई। वन साइड टू अनदर साइड, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक, या एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ऐसे देखो बच्चों। तो इन जगहों पर भी बच्चों ओवर का यूज होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, जैसे आई एम ओवर 25, मैं 25 साल से भी ज़्यादा का हूँ। तो बच्चों ये देखो, क्या किस सेंस में आ गया? मोर देन के सेंस में आ गया। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है बच्चों, द स्कूल इज ओवर एट 2 PM, यानी स्कूल 2 बजे खत्म हो जाएगा। बच्चों ये फिनिश के सेंस में आ गया। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, यानी कि नदी पर क्या बच्चों? पुल है। ओवर द रिवर का मतलब इस एक किनारे से दूसरे किनारे तक है। नदी में बच्चों क्या है? पुल है। इसका मतलब यही होगा। अब इसका मतलब सेंस क्या निकलेगा बच्चों? ये किनारे से दूसरे किनारे तक है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, आई होप बच्चों इतनी वीडियो आपके समझ में आ गई होगी, इतनी बातें पकड़ में भी आ गई होंगी। अगर बच्चों और डीप में पढ़ना बच्चों, तो आप ग्रामर की बुक उठाइए और ढेर सारे बच्चों आप एग्जाम्पल देखिए, वहाँ से बच्चों आप और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू के टर्म में बच्चों, एक छोटे मोटे बच्चे जो रूल्स इसमें आते हैं बच्चों, मैंने इसमें समझाने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बच्चों, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।